हेलो एवरीवन। आज अपन बात करते हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल क्या है क्वेश्चन, क्या कैसे तैयारी करें। इसके लिए मैं आपको रोज क्वेश्चन ला रही हूँ, बट एक ही चीज ध्यान रखनी है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने से पहले मुझे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, वीडियो सुनने हैं और वीडियो कैसा लगा है वो जरूर बताना है। बात करते हैं हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, हम लोग कवर करेंगे जो है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, सब कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, सब कुछ आपको हम कराएंगे। बट एक ही चीज ध्यान रखनी, मैं जब आपके लिए मेहनत करनी तो आपके लिए आपको भी मेरे लिए मेहनत करनी। क्या करनी है कि जितने बच्चे, जो भी बच्चे और जितना पढ़ना चाहे उन सबको शेयर करना है और कमेंट करना नहीं भूलना है। बट सब्सक्राइब जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। बात करते हैं क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जीके की तैयारी कैसे करें। एक ही चीज ध्यान रखें, जब भी आप मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश से बोर हो गए हैं तब जाके और ऑडियो सिस्टम पे मेरे जीके जीएस चला ले। 2 बार एग्जाम से पहले और 1 बार एग्जाम से जस्ट, मतलब 2 बार तो भी सुनना है और 1 बार एग्जाम के 1 दिन पहले सुन के जाना है। आपको मेरिट लाने से कोई नहीं रोक सकता। पासिंग मार्क्स आपको किस में लाने हैं, मैथ्स और रीजनिंग में लाने हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस क्या है। 1857 की क्रांति का, क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, सिपाहियों का विद्रोह। यानी क्या हुआ था कि कारतूस में चर्बी, यानी जब अंग्रेजों ने ये कहा था कि आप लोग को जो है भाई लड़ना, इंडियन फोर्स से लड़ा जाता था, इंडियन सिपाही आपस मतलब लड़ते थे वो लोग युद्ध में जाने के लिए। बट उनके लिए एक ही था कि उन सिपाहियों को रख तो रखा था, बट सुअर की चर्बी, और हमारे हिंदू समाज में सुअर की चर्बी को बड़ा खराब माना जाता था, तो सुअर की चर्बी उसमें डाली जाती थी और मुंह से उसको खोलना था, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है। 57 की क्रांति का नायक कौन था, मंगल पांडे इसके नायक थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। फिर आता है 57 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का, वीडी सावरकर ने इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 को स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन वो तो वही गया। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, केवल इंग्लैंड के सदस्य थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और अंग्रेजों के जनरल डायर ने जनता हमारी जनता पर गोलियां चला दी थी और ये जलियांवाला बाग के अंदर चलाई थी। एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाया, कुछ व्यक्ति निकले तो भी, और हजारों लोग उसमें मारे गए। ठीक है। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी कौन था, जनरल डायर। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कब शुरू किया था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है, तुर्की के खलीफा से संबंधित है। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, नमक सत्याग्रह 1930 को शुरू हुआ। फिर बात करते हैं दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो निकल जाओ। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना कब करी थी, सिंगापुर में करी थी। ठीक है। और कहां से करी थी, सिंगापुर से। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था, जय हिंद इसका नारा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना करी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अशोक महान किस धर्म के अनुयायी थे, अशोक महान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने देखा कि उन्होंने युद्ध किया और युद्ध के बाद नरसंहार मच गया, चारों तरफ मौत ही मौत, और सारी तरफ जो है वो सब तरफ मर गए लोग। तो उन्होंने देखा कि मुझे अब इस सबको छोड़ देना है और सब कुछ छोड़ के उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। किस शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबसे प्रसिद्ध शासक था। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी, कन्नौज उसकी राजधानी थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेज आए और उन्होंने सिराजुद्दौला से युद्ध किया।
भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन से? कबीर, तुलसीदास और सूरदास इसके प्रमुख संत थे। कबीर किस पंथ से संबंधित है? निर्गुण भक्ति से संबंधित है कबीर। संत तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी कर प्रणाली लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू करी थी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 में आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आया और यहाँ से सोना उठा के ले गया। आज भी सोना बहुत है, पर कितनी बार, 10 से ज्यादा बार मैं आया और हर बार सोना लेके गया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म शुरू किया। अकबर का प्रमुख दरबारी कौन था? बीरबल प्रमुख दरबारी था। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी, उसको वहां दफनाया गया, उसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, जो कि आगरा में है और यहाँ के 7 अजूबों में से एक है विश्व के। औरंगजेब किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? इस्लाम धर्म का। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर जो है अंग्रेजों से लड़ा था। उसके बाद 2-3 शासक और थे, आज भी उनकी 2-3 लड़पट 2 ही थी विद्यमान है, बट जो फाइनली जो था वो बहादुर शाह जफर था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास गुरु थे। ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत में कब हुई? 1757 में प्लासी युद्ध के समय। ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत में कब हुई? 1757 प्लासी युद्ध। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल था। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म कर दिया, समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। फिर रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? 1853 ईस्वी में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। बात करते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि चाणक्य के समय थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी और चाणक्य के सहयोग से करी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने करी? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने इसकी जो है खोज करी थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर, जो कि यहाँ पर पहले मुगल वंश का संस्थापक बाबर पहला व्यक्ति आया, उसने मुगल वंश का यहाँ पर लाया था, वही संस्थापक था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ पर यहाँ के लोगों को फौज में भर्ती किया जाता था और उनको जो सुअर की चर्बी वाले कारतूस थे वो उनको मुंह से खोलने होते थे, मतलब खोलने और फिर वो गोली दाग सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हम जब मांस नहीं खाते तो हम सुअर की चर्बी को क्यों हाथ लगाए, क्यों मुंह लगाए, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885। बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अप्रैल 1919 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। भारत कब स्वतंत्र हुआ? सब जानते हैं, 1949 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। कुतुब मीनार निर्माण का किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और खत्म किया इल्तुतमिश ने। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। 26 में पहला, 56 में दूसरा। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में तीसरा युद्ध हुआ। फिर बात करते हैं अब अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने उनका मकबरा बनवाया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहदरा, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। फिर शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में स्थित है। ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? ये 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई।
गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो पंजाबी से रिलेटेड है, सिख धर्म से रिलेटेड है। गुरु तेग बहादुर को किसने शहीद किया था? वो औरंगजेब ने उनको शहीद किया था, बड़े बेरहमी थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई है? वल्लभी में हुई। फिर बात करते हैं, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह में हुई है पहली बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? कुंडलवन कश्मीर में हुई है चौथी। संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। 81 से 120 संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? लगभग 448। और फिर भी आपको जब पढ़े तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसका जो सुधरा हुआ रूप है वो लेना है कि कब तक कितने थे। फिर अपन बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन और अधूरे हैं, और वो है बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। 85वां क्वेश्चन, कितने भाग हैं संविधान में? 25। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में लिखे हुए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में लिखे हुए हैं। नागरिक अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 में लिखे हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई। हाई कोर्ट की संख्या लगभग 25 है। जब भी पढ़े करेक्शन देखें। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से रिलेटेड है। भारतीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से रिलेटेड है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं, नगर पालिका 74वें संशोधन से रिलेटेड है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। विधायिका के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। नगर पालिका 74वें संशोधन से रिलेटेड है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। विधायिका के 2 सदन है, यानी राज्य में भी जैसे वहां होता है राज्यसभा और लोकसभा, वैसे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना भारत को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बनाती है। 42वां संशोधन लघु संविधान से रिलेटेड है। कर्मचारी चयन आयोग से रिलेटेड है। भारत का चुनाव चिन्ह अशोक स्तंभ है। लोकतंत्र जनता का शासन है, ठीक है। और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। फिर बात करते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हरिलाल J कानिया है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से रिलेटेड है। संसद का बजट सत्र फरवरी में आने का होता है। धर्म विधेयक केवल लोकसभा में ही होता है। फिर बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन, एक स्लाइड और अपनी पढ़ लेते हैं उसको भी। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों भंग नहीं होती कभी भी? 117 अनुच्छेद है, अस्पृश्यता यानी मतलब जो छुआछूत है उसको हटाना है। नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए दिशा निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 भाषण और बोलने की स्वतंत्रता देता है। और भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इस तरीके से आज अपन ने सारे संविधान से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड और डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने कर लिए तो कोई आपको पास होने से नहीं रोक सकता है। शर्त एक ही है, 3 बार आपको जरूर सुनना है, ऑडियो सिस्टम पे रखना है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपने आपकी लाइफ में नहीं पढ़े। हर बार रोज आऊंगी, रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी, केवल ऑडियो सिस्टम पे सुन के और पास होना है। फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। जब तक शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।